हेलो दोस्तों, मैं शशिभूषण कैवर्त यूनिक एकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपका सीजीपीसी मेंस पर आधारित होगा, मतलब हम लोग इसमें परिमेय संख्या पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले भी कई वीडियो में जो परिमेय संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल किया गया है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप वहाँ से उन वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक उपलब्ध करा दिया गया है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली करंट न्यूज़ से अपडेट कराया जाता है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए संपर्क नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं, है ना। तो चलिए तो फिर देखते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न मिलेगा, ये प्रश्न आपको मिल सकता है कि 3.4563, ठीक 3.4563, जिसमें 563 में क्या है, बार है। 563 में क्या है, आपका बार दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम लोग शॉर्ट हल करेंगे, है ना। पहले ट्रिकी हल करते हैं, फिर उसके बाद इसको हम लोग लॉन्ग मेथड से हल करेंगे ज़्यादा नंबर के लिए, ठीक। तो ये आपका मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो 3.4563 ये हो जाएगा। 563 में क्या है, आपका बार है, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालता हूँ, ये हो जाता है आपका, इसमें लेंगे तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 और ये हो जाएगा प्लस 0.4563, ठीक है। 563 लिख सकता हूँ, ये उसमें क्या है, बार है। अब इसके बाद क्या करता हूँ, इसमें ये जो है इसको मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। इसको अब मैं लिखना चाहता हूँ तो क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा धन। अब इसमें इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा 4 5 6 3। अब इसमें देखो पॉइंट के बाद इसमें 4 में क्या बार नहीं लगा है, मतलब वो क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगी, यानी -4 बटा क्या होगा, कितने पॉइंट के बाद कितने संख्या में बार लगा हुआ है, कितने अंकों में बार लगा हुआ है, सॉरी कितने अंकों में बार लगा हुआ है, तो आपका 3 अंकों में बार लगा हुआ है 563 में। तो यहाँ पर 3 अंकों में बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर कितने आ जाएगा, हर में आपका 3 9 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 9 9, 3 बार लिख सकते हैं। अब उसके बाद एक अंक में आपका क्या है, बार नहीं लगा है, तो एक 0 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से होगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 9,990 क्या करेगा, 3 के साथ इंटू करेगा, है ना। इंटू करेगा तो क्या हो जाएगा, इंटू करेगा तो ये हो जाएगा, इसको इंटू कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाता है देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3 शून्य 0, 3 या 27, 27 के 7, 2 3 ये क्या हो जाता है 27, 27 और 2 कितना हो जाता है 29, 29 का 9, 2 3 या 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, ठीक। इतना आएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 29 9, ये हो जाएगा 70 धन, इसमें क्या हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं 63 में 4 जाता है, कितना आ जाता है, 63 में 4 जाता है तो आपके पास आ जाता है 45 और ये हो जाएगा 59, ठीक है। इतना आ गया। अब बटा में क्या हो जाएगा, आपका बटा में हो जाएगा 9,990, 9,990। अब देखते हैं इसमें, अब क्या आ जाता है, इसको प्लस करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इसमें ये आ जाता है, इसमें 0 और 9 कितना हो जाता है, 8 करते हैं तो ये आ जाता है 9, 5 और 7 कितना हो जाता है, 5 और 7 ये हो जाता है 12, ठीक है। 5 और 7 क्या हो जाता है 12, 12 का 2 हासिला 1। अब ये हो गया आपका 5 और 1 6, और 6 इसमें करते हैं तो 9 प्लस करते हैं, 6 9 कितना हो गया आपका 15, 15 का 5, यहाँ पर एक छोड़ देते हैं तो ये हो गया 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 का 4, ठीक, हासिला 1 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। कितना हो गया 34 52 9, ठीक। 34 52 9 बटा क्या हो जाएगा आपका 9,990, ये होगा आपका, ये 3.4563 का बार, ये जो है टोटल इसका परिमेय संख्या क्या निकलेगा, ये निकलेगा। इस तरीके से आपको हल करना है। अगला प्रश्न है आपका, ये आ जाता है 5.268 268 में क्या है, आपका बार लगा हुआ है। 68 में आपका क्या है, बार लगा हुआ है, मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 + 0 और ये हो जाएगा 0.268 में क्या है, बार है, ठीक। इस तरीके से इसको और हल करते हैं तो क्या मिल जाता है, इसको और हल करते हैं तो आपको मिल जाता है, ये हो जाता है 5 और ये हो जाता है प्लस, और इसको लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं, इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे 268 लिखेंगे, है ना। 268 लिखते हैं तो ये मिल जाएगा 268
माइनस क्या करेंगे, जिसमें ये बार नहीं लगे उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ये हो गया 2 बटा क्या करेंगे, जितने अंकों में बार लगा हुआ है उस उतनी ही बार क्या लिखते हैं हम लोग घर में 9 लिखते हैं, 1 2, ठीक, क्योंकि 2 अंकों में बार लगा हुआ है। अब जितने अंकों में बार नहीं लगा है उतनी बार क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो 2 1 यहाँ पर क्या है, आगे में 2 है, जो 1 अंक है इसमें कितना है, 0 नहीं लगा है, मतलब ये क्या है, 1 अंक है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। 1 अंक है जिसमें बार नहीं लगा है तो वो क्या हो जाएगा, 1 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको हल करते हैं तो क्या आ जाता है आपका, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसमें क्या करता है, 8 में 2 गया तो कितना, 6 ये आ गया 2 बटा क्या हो जाएगा, 990, ठीक। अब ये क्या 990 क्या आप 5 के साथ इंटू करेगा, मतलब क्या हो जाएगा 990 गुणित 5, और इसको हल करते हैं तो 5 शून्य 0, 5 नहीं 45, 45 का 5 4, 5 नहीं 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, ठीक है। 5 शून्य 0, 5 नहीं 45, 45 का 5 और क्या आएगा 4, 5 नहीं 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, यानी कितना आ जाएगा 49 50, ये आ गया आपका 49 और आपका 50 प्लस क्या कर सकता हूँ 2 66 बटा क्या होगा 990। अब इसको हल करते हैं तो ये 0 और 6 कितना हो गया 6, 5 और 6 कितना हो गया 11, ठीक है। हासिला 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिला 1 यानी 5, कितना ये हो जाएगा 52 16 990, ठीक, बटा 990। ये होगा इसका हल, ये होगा, ठीक है। इसमें जो कई पॉइंट जो है ये तो कैलकुलेशन है टोटल, इसमें एक पॉइंट स्किप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप एक पॉइंट रखना, इस पॉइंट को रखना, इस पॉइंट को रखने के बाद ये दोनों पॉइंट स्किप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। इसको सबसे, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको कॉन्सेप्चुअल हल करते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, माना लिखते हैं, ठीक है। माना लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका माना आपका क्या मिल जाता है, P बटा Q इक्वल ही हो जाता है 3.4 और 5 6 3, ठीक है। 3.453, ठीक है, 4 5 6 3, 5 6 3 में क्या है आपका बार लगा हुआ है, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करते हैं देख लेते हैं। अब यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है जिसमें क्या है बार नहीं लगा हुआ है, मतलब हम लोग इसमें सबसे पहले कितने गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। फिर इसके बाद जो है आपका 3 अंक मिल जाते हैं जिसमें बार है, मतलब उसके बाद कितना गुणा करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे। इससे पहले हम लोग को 10 का गुणा करने के बाद जो आपका इक्वेशन मिलता है वो आपका पहला इक्वेशन होता है, और 1000 गुणा करने के बाद जो इक्वेशन मिलता है वो आपका दूसरा इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें कितने का गुणा करने पर 10 का, तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर अब ये हो जाएगा 10P/Q इक्वल, इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जो पॉइंट है वो एक स्थान दाएं की ओर खिसक जाएगा, है ना। दाएं की ओर खिसकेगा मतलब आएगा क्या, ये हो जाएगा, दाएं की ओर खिसकेगा मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 34.563, इस तरीके से आएगा, है ना। ये क्या होगा, बार होगा। अब मैं इस यहाँ पर बार को हटाता हूँ तो क्या मिल जाता है, यहाँ पर 10P/Q इक्वल हो जाता है 34, पॉइंट हो जाएगा 5 6 3 5 6 3 5 6 3, ठीक, डॉट 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 इधर आता रहेगा, और ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका समीकरण पहला, ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद देखते हैं तो ये मिल जाता है दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, अब 1000 का गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका 10,000 हो जाता है, P/Q हो जाता है, ठीक है, P/Q हो जाता है इक्वल, इसमें क्या हो जाता है, अब ये क्या हो जाएगा, पॉइंट जो है 3 स्थान आगे की ओर खिसकेगा, मतलब ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 563 पॉइंट, ये हो जाएगा 563
563 डॉट 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 ये आएगा, और ये क्या होगा आपका समीकरण, ये होगा समीकरण आपका दूसरा होगा। अब क्या करते हैं, इसके बाद समीकरण दूसरा में पहला को माइनस करते हैं, समीकरण दूसरा में समीकरण पहला को माइनस करते हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, समीकरण दूसरा में समीकरण पहला को घटाने पर, समीकरण दूसरा में समीकरण पहला को घटाने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर 10,000 में 10 को माइनस करते हैं, मतलब आपके पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है, ये हो जाता है 10,000 में 10 पी अपन क्यू घटाते हैं, मतलब 10 को घटाते हैं तो ये हो गया 0, ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 9। कितना आता है आपका 9,990, कितना आ गया 9,990 पी अपन क्यू, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें देखेंगे तो आपके पास ये जो दिया हुआ है, ठीक, ये जो दिया हुआ है, ये पॉइंट के बाद जितना अंक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल होगा तो इसमें बचेगा क्या, इसमें बचेगा आपका, इसको यहीं पर घटा लेता हूँ, रफ कर लेता हूँ, ये हो गया 34,563, इसमें क्या होगा 34 माइनस होगा इस तरीके से, तो कितना आएगा यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आएगा आपका, ये हो जाएगा 13 में यानी 4 गया तो कितना बचा 9 बचा, हासिल यहाँ पर छोड़ देते हैं, ये हो गया 4 जाएगा, 2 बचेगा, 5 आएगा, है ना, और ये हो गया 4 आएगा और ये हो गया 3 आएगा, ठीक, आके आ गया आपका 34 और ये हो गया 529, ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, आपके पास ये जो है 9,990 पी अपन क्यू के साथ आपका गुणा कर रहा है, तो उधर आप क्या करेगा, भाग करेगा, है ना, 34,529 को, है ना, तो ये हो जाएगा पी अपन क्यू इक्वल हो जाएगा 34 ये हो जाएगा 34,529 अपान क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 9,990, इस तरीके से। अब यहाँ पर पी अपन क्यू बराबर हम लोग क्या लिखे हैं 3.4563 है ना, 3.4563, तो यहाँ पर लिख लो 3.4563, इतना आ जाएगा, 5 6 3 में 12 रहेगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 34,529 बटे हो जाएगा 9,990, ठीक, ये होगा आपका आंसर, ठीक। इस तरीके से आपको हल करना है। अगर ये किसी संख्या से कटता है तो कटा भी सकते हैं, है ना, तो फिलहाल अभी तो आपको इतना ही लिखना है ना, इस तरीके से आपका हल होगा, ठीक। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में आपको क्या मिल जाता है, पी अपान क्यू, ठीक है, माना लिखते हैं सबसे पहले तो, है ना, माना पी अपान क्यू इक्वल क्या मिल जाता है 5.268, 68 में क्या है आपका 12 है, 68 में क्या है आपका 12 है, तो दशमलव के बाद कितना अंक है जिसमें 12 नहीं है, एक अंक है, मतलब इसमें कितना गुणा करेंगे, एक ऐसे संख्या देखते हैं जिसमें एक जीरो हो, तो वो कौन सा होता है 10 है ना, दहाई इकाई, ठीक, इकाई के बाद दहाई, तो दहाई ऐसा है संख्या है जिसमें एक जीरो है, मतलब हम लोग क्या करेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो ये क्या हो जाता है 10 पी अपान क्यू इक्वल हो जाता है पॉइंट, अगर हम लोग 10 का गुणा करते हैं तो पॉइंट एक स्थान खिसक जाएगा, मतलब आएगा क्या आपका, ये हो जाएगा 52.68 बार को हटाता हूँ यहाँ पर, पी अपान क्यू इक्वल हो जाएगा 52, ठीक है, ये हो जाएगा 52.68 ये 68, ठीक है, ये क्या होगा आपका समीकरण, ये होगा समीकरण पहला होगा, ठीक, समीकरण पहला होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पर दशमलव, ये पॉइंट के बाद 2 अंक है जो रिपीट हो रहा है 68, मतलब हम लोग इसमें कितने गुणा करेंगे 100 का, है ना, कितने गुणा करेंगे 100 का करेंगे, ठीक। तो एक बार फिर लिख लेता हूँ, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, ठीक, तो आ क्या गया, ये हो जाएगा 100 को गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाता है 1000 होता है, पी अपान क्यू हो जाता है ना, 1000 इंटू पी अपान क्यू हो गया है, ठीक, इक्वल करते हैं तो इक्वल मैं यहाँ पर इंटू कर देता हूँ तो क्या हो जाता है, इंटू कर देता हूँ एक साथ, फिर नहीं लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्थान आगे खिसक जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 52 और
5268 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 5268.686868, ठीक। इसमें भी ये पॉइंट आता रहेगा, ये हो जाएगा पॉइंट आता रहेगा, है ना, डॉट डॉट डॉट। ये होगा आपके पास समीकरण दूसरा होगा, ठीक, समीकरण दूसरा होगा। अब क्या करेंगे, समीकरण दूसरा में समीकरण पहला को घटा देते हैं। समीकरण दूसरा में समीकरण पहला को घटाने पर, समीकरण दूसरा में समीकरण पहला को घटाने पर, तो घटाते हैं तो इसमें कितना आ जाता है, इसमें घटाएंगे तो 990 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाता है, 990 आ जाएगा, ठीक। 990 आ जाता है, मतलब आपके पास क्या आ जाता है, 990 P/Q इक्वल, इसको हल करते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो है 68 इधर रिपीट हो रहा है, इधर 68 रिपीट हो रहा है, मतलब 68 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसमें बचेगा क्या, इसमें आपका इसको लिख सकते हैं 52, ठीक है, 68 माइनस 52, ठीक है, 52 68 माइनस 52, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 में 2 गया तो कितना बचा, 6, अब 6 में 5 गया तो 1, और ये आ गया 2, और ये आ गया 5, कितना आ गया आपका 5216, ठीक, आ गया 5216, ठीक, 5216 आ गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, P/Q, जो ये P/Q के साथ आपका 990 इंटू है, P/Q के साथ जो 990 इंटू है, उधर जा क्या करेगा, भाग करेगा, मतलब आएगा क्या, ये P/Q इक्वल हो जाएगा 5216 बटा क्या हो जाएगा आपका 990 होगा, ठीक है, 990 होगा। अब 990 होगा मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P/Q बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 5 पॉइंट, ये हो जाएगा 268 में बार, 68 में बार, तो ये हो जाएगा 5216 बटा 990, ये होगा आपका आंसर, ठीक, ये होगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको बनाना है ना, अगर ज़्यादा अंक में दिया होगा तो, ठीक। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।